हेलो स्टूडेंट्स, मैं विराट सर प्रयास के ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे वर्ग व वर्गमूल से संबंधित। तो आज देखिए हम क्या पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्गमूल ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अगर हम वर्गमूल ज्ञात करने की विधियों के बारे में बात करें तो वैसे तो इसके अंदर तीन विधियां होती है। एक तो होती है गुणनखंड विधि, एक होती है भाग विधि और एक निरीक्षण विधि और होती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इस निरीक्षण विधि का कहीं कोई आपके उपयोग नहीं है। वो केवल और केवल क्लास को रिझाने के लिए सिर्फ करवाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ दो ही विधियाँ पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहली विधि क्या है, गुणनखंड विधि, या दूसरी विधि क्या है, भाग विधि। तो अगर हम गुणनखंड विधि की अगर बात करें तो चाहे आप कोई सी भी पूर्ण वर्ग संख्या दे दे आपको, और आप अगर उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना चाहें तो चाहे आप गुणनखंड विधि से ज्ञात कर दे चाहे भाग विधि से ज्ञात कर दे, वर्गमूल हमेशा बराबर ही आएगा। लेकिन आप बताओ अगर दोनों से उत्तर समान आएगा तो फिर आप बताओ कि दोनों विधियां क्यों काम में लिया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं ये दोनों विधियां अलग अलग क्वेश्चन के अंदर अलग अलग महत्व रखती है। तो मैं आपको बताऊं कौन से क्वेश्चन आए तब आपको गुणनखंड विधि लगानी है और कौन से क्वेश्चन आए तब भाग विधि लगानी है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं गुणनखंड विधि की, तो अगर आपका क्वेश्चन गुणा या भाग के लिए बोले, गुणा या भाग के लिए बोले, उस स्थिति के अंदर आपको कौन सी विधि लगानी है, गुणनखंड विधि लगानी है। जैसे मान लिया कि मैंने एक संख्या दे दी आपको छोटी सी, मैंने आपको संख्या दे दी 18 दे दिया। अब ये 18 एक क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे मैंने एक संख्या दे दी, मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। एक संख्या लिए मैंने 18। अब आप बताइए 18 क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि इस 18 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो आप बताओ इस 18 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 36, और 36 से क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरी बात आपको यह कह दे कि 18 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए, 18 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपको ये कोई पूछ ले कि बताओ 18 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो आप जब 18 के अंदर 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आप मुझे बताओ कि 18 को 2 से गुणा किया तो 36 आया, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई है, और 18 में 2 का भाग दिया तो 9 आया, 9 भी एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई है। तो ये 18 तो एक छोटी सी संख्या थी, इसलिए हमें पता चल गया कि 2 से गुणा करें या 2 से भाग दें तो क्या प्राप्त होती है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। लेकिन जब कोई बड़ी संख्या आ जाए, जैसे मान लिया आपको दे दिया 352 दे दिया, आपको कह दें कि 352 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो आप बताओ कि 352 क्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपको कोई दे दें कि 352 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए ताकि परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, तो हम यहां नहीं बता सकते। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको इस 352 के क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। लेकिन वर्गमूल कौन सी विधि से ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो शायद ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि गुणनखंड विधि कब काम में, मैं ये बताऊंगा गुणनखंड विधि होती क्या है, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना जरूरी हो गया कि गुणनखंड विधि आप काम में कहां लोगे। तो जब क्वेश्चन ये कह दें कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, या दे दे किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए ताकि परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, उस स्थिति के अंदर आप उस संख्या के क्या करोगे, वर्गमूल ज्ञात करोगे। और कौन सी विधि से ज्ञात करोगे, गुणनखंड विधि से ज्ञात करोगे। अब देखिए गुणनखंड विधि होती क्या है। गुणनखंड विधि का मतलब होता है कि 352 के क्या करोगे, आप गुणनखंड करोगे। तो आप 352 के जब गुणनखंड करोगे तो देखिए 352 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा मैं। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 का भाग जाएगा 1 बार, तो कितना बच गया, 1 7 बार, और कितना आ गया, 6 बार, 176। फिर 2 का भाग दिया कितना आया, 8 आ गया। फिर 2 का भाग दिया कितना आ गया, 44। फिर 2 का भाग दिया कितना आ गया, 22। फिर 2 का भाग दिया कितना आ गया,
11। अब किसका भाग जाएगा, 11 कितना आ गया 1। देखिए 11 को 2 से गुणा करेंगे 22, 22 को 2 से 44, 44 को 2 से 88, 88 को 2 से 176 और 176 का डबल कितना हो जाएगा 352। यानी 352 के ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब याद ये रखना कि वर्गमूल के अंदर आपको दो दो के क्या बनाने होते हैं, जोड़े बनाने होते हैं। कितने के जोड़े बनाने होते हैं, दो दो के। तो आप बताओ दो दो के मैंने ये जोड़े बना दिए, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब आपको ये देखना है कि किस किस का जोड़ा नहीं बना है, किसका जोड़ा नहीं बना है। एक तो इस 2 का जोड़ा नहीं बना है, 2 बेचारा अकेला ही है, और एक इसका जोड़ा नहीं बना है, 11 का जोड़ा नहीं बना है। इसका मतलब 2 × 11 कितना आ गया 22। तो अगर आपका क्वेश्चन कह दें कि 352 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, तो आपको किस से गुणा करना है, 22 से गुणा करना है। ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको जब गुणा के लिए या भाग के लिए आपका क्वेश्चन कहे, उस दौरान आप उस संख्या का क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब गुणनखंड विधि क्या होती है, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर दो दो के क्या बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बना है उससे ही क्या करना है, गुणा, और उससे ही क्या लगाना है, भाग लगाना है। गुणा के लिए कहे तो गुणा कर देंगे और भाग के लिए कहे तो भाग लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या थी, गुणनखंड विधि थी। अब ये गुणनखंड विधि के बाद अगर मैं बात करता हूं भाग विधि, तो भाग विधि आपको कब काम में लेनी है, इसका बात बता रहा हूं। अगर आपका क्वेश्चन कुछ जोड़ने या कुछ घटाने के लिए आपको कहीं जरूरत पड़े, तो आपको कौन सी विधि लेनी है, भाग विधि काम में लेनी है। शायद आप समझ गए होंगे कि भाग विधि कब काम में लेंगे, जब कुछ जोड़ने या घटाने के लिए कहे। जैसे मान लिया कि आपके पास कोई संख्या ले लेता हूं मैंने एक संख्या ली 1000, क्या ले ली, 1000 मैंने एक संख्या ले ली। अब आपको कह दें कि 1000 बताओ पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, तो 1000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 1000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको कह दे क्या पता चला पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसके आगे जीरो कितने, 1 2 3 है। आपको पता है मैंने शुरुआत के अंदर जब पहला आपको चैप्टर पहला जो पार्ट करवाया था उसके अंदर वर्गमूल से संबंधित विशेषता ही करवाई, और उसके अंदर एक विशेषता ये भी लिखवाई, आपको याद हो तो, कि जब किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम आ जाती है, वो क्या नहीं होती है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो आपको पता चल गया कि 1000 क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब जब 1000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आपको कोई ये पूछ ले कि बताओ 1000 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, 1000 में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो आपको मैं बता देता हूं कि 1000 के अंदर कोई 24 जोड़ते हैं तो कितना बनता है, 1024, और 1024 एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। शायद आप समझ गए होंगे 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 1000 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, 24 अगर जोड़ दें तो 1024 बनता है, और ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर कोई कह दें कि 1000 में से कम क्या घटाया जाए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो मैं बता देता हूं 1000 में से अगर कोई 39 घटाते हैं तो 900 कितना बचता है, 61, और ये 961 भी एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। यानी 1000 में 24 जोड़ने पे पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, और 1000 में से 39 घटाने पर भी क्या प्राप्त होती है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अब ये तो मुझे याद था कि 1000 में 24 जोड़े तो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, और 1000 में से 39 घटाए तो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। लेकिन आप बताओ सभी संख्याओं का ये याद नहीं होता है, तो आपको कैसे पता चला कि 1000 में 24 जोड़ा जाएगा तब पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, ये आपको कौन बताएगा, भाग विधि बताएगी। यानी जब 1000 के हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे तब हमें पता चलेगा कि 1000 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, 24 जोड़ा जाए ताकि परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। या आप जब 1000 के भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करोगे तब आपको पता चलेगा कि 1000 में से कम क्या घटाया जाए, 39 घटाया जाए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो ये 24, यानी आपको कभी ये दे दे क्वेश्चन के अंदर कोई संख्या देके कि इस संख्या में से कम क्या घटाया जाए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो आपको उस संख्या के वर्गमूल ज्ञात करना है, और कौन सी विधि से ज्ञात करना है, भाग विधि से ज्ञात करना है। दूसरी बात, अगर ये कह दे कि कम से कम क्या घटाया जाए
ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो तो भी आपको उस संख्या के वर्गमूल किस विधि से ज्ञात करने हैं, भाग विधि से प्राप्त करना है। अब ये भाग विधि होती क्या है ये मैं आपको आगे भाग विधि के अंदर अच्छी तरह से बताऊंगा। तो ये पहले इसके अंदर आपको यहां तक इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि आपको भाग विधि कब काम में लेनी है और आपको गुणनखंड विधि कब काम में लेनी है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर गुणा के लिए या भाग के लिए बोले तो आपको उस स्थिति के अंदर उस संख्या का वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। और अगर आपका क्वेश्चन कुछ जोड़ने या घटाने से संबंधित बात करें तो आप उस संख्या का वर्गमूल किस विधि से ज्ञात करोगे, आप भाग विधि से ज्ञात करोगे। अब हम सबसे पहले कौन सी विधि की बात करेंगे, गुणनखंड विधि की बात करें। तो देखिए गुणनखंड विधि की अगर मैं बात करता हूं तो आप शायद समझ गए होंगे कि गुणनखंड विधि के अंदर क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसके अंदर मैंने क्या दिया है कि वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या बताओ जिससे 980 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ऐसी संख्या बतानी है जिसको अगर आप 980 से गुणा करें ताकि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। आपको तो यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुणा करने पर, और आपको पता है जब आपका क्वेश्चन गुणा के लिए या भाग के लिए कहे तो आप उस संख्या का वर्गमूल किस विधि से ज्ञात करोगे, गुणनखंड विधि से ज्ञात करोगे। और गुणनखंड विधि क्या होती है आप जानते हैं कि आप उस संख्या के क्या करोगे, गुणनखंड कर दोगे। सबसे पहले इसके अंदर 2 का भाग कितना आ गया, 490 आ गया। फिर 2 का भाग इसके अंदर लगाएंगे, 2 4 यानी 245 आ गया। अब इसके अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसके अंदर किसका भाग जा रहा है, 5 4 9 9 और 2 11। अब बताओ इसके अंदर 3 का भाग, 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब 2 का जब नहीं जाए तो हम किसका भाग लगा के देखेंगे, 3 का भाग। आप बताओ इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या, 3 का भाग कब जाता है, आपको भाज्यता नियम के अंदर बता रखा है कि भाज्यता नियम क्या कहता है 3 का, कि इनके अंकों का योग में अगर 3 का भाग जाए तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 5 4 9 और 2 11 यानी 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो मैं इसके अंदर 5 का भाग लगा के देख रहा हूँ, 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20 9 पंजे 45, 5 चौक कितना आ गया 20 आ गया, और कितना बच गया 4 9 पंजे 45। अब इसके अंदर भाग किसका जाएगा, 7 का 7 बार, और इसके अंदर 7 का 1 बार भाग चला गया। अब आप मुझे बताइए कि आपका क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि किस संख्या से गुणा किया जाए। तो जब गुणा या भाग के लिए बोले तो हम उस संख्या के क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गुणनखंड कर दिए, गुणनखंड करने के पश्चात वर्गमूल में क्या करते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं। तो ये जोड़ा बन गया और यहां भी एक जोड़ा बन गया। आप मुझे बताइए किसका जोड़ा नहीं बना है, किसका जोड़ा नहीं बना, बिना जोड़े का कौन घूम रहा है, बिना जोड़े का ये 5 घूम रहा है। तो अगर आपका क्वेश्चन कह रहा है किससे गुणा किया जाए तो आपको किससे गुणा किया जाए, 5 से क्या करें, गुणा करें। क्यों, क्योंकि 5 बेचारे का जोड़ा नहीं बना है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। यानी 980 को अगर कोई 5 से गुणा कर दे तो जो बराबर में जो संख्या आएगी वो हमेशा क्या आएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो बिल्कुल आसान है, मैं इसको जमा इजी क्वेश्चन भी कह सकता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 4 5 6 एवं 8 से विभाज्य हो। ऐसी छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है जो 3 से भी भाग जाए, 4 का भी जाए, 5 का भी जाए, 6 का भी जाए, 8 का भी जाए। ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपको क्या करना है, इनका अभाज्य गुणनखंड करने हैं। या मैं तो आप बताओ इसके जब गुणनखंड करेंगे 3 4, या मैं इसका एलसीएम निकाल रहा हूं एक बार, तो कितना आ गया 5 6 8। सबसे पहले इसके अंदर भाग किसका जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। तो 3 में तो जा नहीं रहा, 4 में कितनी बार जा रहा है, 2 बार, 5 में भी नहीं जा रहा, 6 में कितनी बार जा रहा है, 3 बार, और 8 में कितनी बार जा रहा है, 4 बार। एक बार मैंने 2 का भाग और लगाया तो यहाँ 3, यहाँ 1 5 3 2 आ गया। अभी 2 का भाग इसके अंदर और जा रहा है, 3 1 5 3 1। अब इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है, 1 1 5 1 1। अब किसका भाग जाएगा, 5 1 1 1, इस तरीके से आ गया। अब आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्या तो कब बनती है, जब यहाँ 2 2 के जोड़े बने। तो आप बताओ जोड़े किस किस के बन गए, यहाँ तो जोड़ा बन गया। जिनके जोड़े नहीं बने हैं आपको क्या करना है, उनके जोड़े बनाने हैं। तो बताओ यहाँ तो 2 गुणा 2 बन रखा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 गुणा 2। गुणा क्या है, ये 2 है।
अब तो इस 2 का जोड़ा बना है क्या? नहीं। तो इस 2 का जोड़ा बनाने के लिए इसके साथ में क्या होना चाहिए? 2 और होना चाहिए। तो ये जोड़ा बन गया। गुणा, यहाँ देखो ये 3 है, इस 3 का कहीं जोड़ा है क्या? नहीं है। तो आप इस 3 का भी क्या कर दें? जोड़ा बनाएंगे। 3 का जोड़ा बनाने के लिए इसके साथ क्या होना चाहिए? 1 3 और होना चाहिए। गुणा, यहाँ क्या है? 5, 5 का भी क्या नहीं है? जोड़ा नहीं है। तो 5 गुणा 5 सरल कर दें। आप सरल करें। आप जैसे ही इसको सरल करें, 2 × 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और इसको जैसे ही गुणा करेंगे 4 8 16 48, और 48 × 3 कितना आ जाएगा? 25। यानी कितना आ गया? इसको हमने गुणा किया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3600 आ जाएगा। यानी 3600 एक ऐसी संख्या है, इनका गुणनफल कितना आया है? 3600। 3600 एक ऐसी संख्या है जिसमें आप 8 का भाग भी लगा दें, चाहे 6 का लगा दें, चाहे 5 का लगा दें, 4 का लगा दें, 3 का लगा दें, किसी भी संख्या का आप भाग लगा सकते हैं। दूसरी बात, 3600 एक क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या भी है। तो कहीं कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं थी, आपको केवल और केवल इसका क्या करना था? गुणनखंड करना था। अब अगर आपको ये कह दे इसको किस से गुणा किया जाए, तो गुणा तो बताओ किस किस का जोड़ा नहीं बना है? 5 का जोड़ा नहीं बना है, 3 का जोड़ा नहीं बना है, 2 का नहीं बना है। 5 × 3 15, 15 × 2 30, यानी 30 से क्या किया मैंने? गुणा किया है। ठीक है। लेकिन आप बताइए इसके अंदर आप जब इसको सरल करते हैं तो यहां आपका क्वेश्चन कह रहा है ऐसी संख्या बताओ, तो संख्या मैंने क्या बना दी कि जिनका जोड़ा नहीं बन रहा था उनका जोड़ा बना के मैंने गुणा कर दिया। तो यहाँ तो एक जोड़ा बन रहा था, इस 2 का जोड़ा नहीं बना, इसलिए मैंने 1 2 और दे दिया जोड़ा बनाने के लिए। फिर 3 था तो 3 का भी जोड़ा नहीं था, इसलिए 1 3 और दे दिया। और यहाँ 5 था, 5 का भी जोड़ा नहीं था, इसलिए 1 5 दे दिया। यानी सभी को मैंने जोड़ों के रूप में लिख दिया, और जैसे इनको गुणा किया तो कितना आ गया? 3600। और 3600 एक क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं। आगे अगर हम और बात करें, एक क्वेश्चन में और ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि संख्या 252 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। आप शायद जान गए होंगे कि भाग दिया जाए, जब गुणा या भाग के लिए बोले तो आप उस संख्या का वर्गमूल किस विधि से ज्ञात करोगे? गुणनखंड विधि से ज्ञात करोगे। तो आपके पास संख्या क्या है? 252। आप इसकी गुणनखंड कीजिए तो सबसे पहले इसके अंदर 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 126 बार। फिर इसके अंदर 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 63 बार। अब इसके अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है, किसका भाग जा रहा है? 3 का। कितनी बार? 21 बार। इसके अंदर किसका भाग जा रहा है? 3 का 7 बार। अब किसका भाग जा रहा है? 7 का 1 बार। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा कि 252 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ऐसी कंडीशन के अंदर हम उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। और कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे? गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो ये गुणनखंड विधि से मैंने वर्गमूल ज्ञात कर दिया। गुणनखंड करने के पश्चात आपको पता है वर्गमूल के अंदर क्या होता है? 2 2 के जोड़ा बनता है। तो यहाँ भी जोड़ा बन गया, यहाँ भी जोड़ा बन गया। तो यहाँ तो जोड़ा है, इनको तो कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि इन तो बेचारों का जोड़ा पहले से बना हुआ है। अब जोड़ा किसका नहीं बना हुआ है? 7 का नहीं बना हुआ है। तो भागदौड़ इस 7 को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जोड़ा इस 7 का नहीं बना हुआ है। आप मुझे बताओ कि आपके क्वेश्चन ने कहा किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए, तो आपको किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देना है? 7 से भाग देना है। अगर गुणा के लिए कहें तो भी आपको किससे गुणा करना है? 7 से। यानी 252 को अगर 7 से भाग दें तो भी परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। और अगर 252 को 7 से अगर गुणा किया जाए तो भी परिणामी संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो आपका आंसर कितना हो गया? 7 हो गया। तो शायद आप ये समझ गए होंगे। अब चाहे इसके कितने भी क्वेश्चन करवा लो, आपको केवल और केवल यही काम करना है कि जब आपका क्वेश्चन गुणा या भाग के लिए बोले तो आप उस संख्या का क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। फिर आप देखेंगे कि इनके जोड़े कितनों के बन रहे हैं और कितनों के जोड़े नहीं बन रहे। जिनके जोड़े नहीं बन रहे हैं उनसे गुणा किया जाए और उनसे ही भाग दिया जाए, तो क्या प्राप्त होगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? भाग विधि की। तो आपको पता है भाग विधि कब काम में लेते हैं, ये मैंने आपको पहले से बता दिया। भाग विधि कब काम में लेनी है ये चीज मैंने आपको पहले से बता दी। ठीक है। अब भाग विधि होती क्या है ये पढ़ेंगे एक तो चीज। दूसरी बात हम ये बात पढ़ेंगे कि भाग विधि के अंदर हमारे जो सिलेबस के अंदर 6 अंकों तक की संख्याएं सम्मिलित है। कितने अंकों तक? 6 अंकों तक की संख्याएं सम्मिलित है। तो आपको 6 अंकों तक ये पता होना चाहिए कि 6 अंकों तक छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है और 6 अंकों तक बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। आपको 6 अंकों तक की
छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या और बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या याद भी होना चाहिए और उनको ज्ञात करना भी आपको आना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो आपको एक टेबल करवाऊंगा, उस टेबल के अंदर मैं आपको सीधी सीधी लिखाऊंगा कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है और 6 अंकों तक बड़ी से बड़ी संख्या यानी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो देखिए अगर आपको यहाँ ये पूछ ले, यहाँ भाग विधि की हम बात करें तो यहाँ छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको ये पता होना चाहिए कि 1 अंक की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 2 अंक की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। आपको इस प्रकार 6 अंकों तक की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या याद भी होनी चाहिए और उनको ज्ञात भी करना आना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको इस टेबल के अंदर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लिखाऊंगा, वो आपको याद भी करनी है और फिर मैं इसके बाद आपको ये भी करवाऊंगा कि ये प्राप्त कैसे हुई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करूं तो आपको शायद पता है कि 1 अंक की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 1 ही होती है। 1 अंक की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 1 होती है। अगर हम बात करें 2 अंकों की तो 2 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 16 होती है। 16 से छोटी कोई भी 2 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 16 के बाद अगर हम बात करते हैं 3 अंकों की, तो अगर 3 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें तो 3 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 100। ये भी शायद आपको पता होगा कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या भी क्या होती है, 100, और 100 पूर्ण वर्ग संख्या भी होती है। ठीक, बात करते हैं 4 की। अगर 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें तो 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 1024 होती है। और अगर हम बात करते हैं 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो देखिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या भी 10,000 होती है और 10,000 एक पूर्ण वर्ग संख्या भी होती है। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 10,000 है। अगर हम बात करते हैं 6 अंकों की, तो अगर 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें तो 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 100, 489। ये एक 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। मैं आपको ये ज्ञात करना भी बताऊंगा कि छोटी से छोटी 6 अंकों की छोटी से छोटी, आपको कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो देखो अगर याद है तो आप सीधा लिख सकते हैं 100, 489, और मैं आपको ज्ञात भी करना सिखाऊंगा कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 100, 489 कैसे आई। ठीक है, तो ये तो क्या थी, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब बात करते हैं बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या की। तो आपको बता दूं, बड़ी से बड़ी अगर पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें तो 1 अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 9 होती है। 1 अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 9। अगर हम बात 2 अंकों की करें तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 81 होती है। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 81 होती है। 81 से बड़ी कोई भी 2 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, बात करते हैं 3 अंकों की। तो अगर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आपको जरूरत पड़े तो कितनी होती है, 961 होती है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 961। और अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें तो कितनी होती है, 9801, यानी 9801 4 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और बात करते हैं हम 5 अंकों की। तो अगर 5 अंकों की बात करें तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या 99,856 होती है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 99,856 होती है। और अगर हम बात करते हैं 6 अंकों की, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 99,8001 होती है। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद भी करनी है। 6 अंकों तक की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या और 6 अंकों तक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आपको याद भी होनी चाहिए और उनको ज्ञात कैसे करना है ये भी आपको आना चाहिए। तो ये मैंने आपको सारणी के अंदर सबसे पहले तो एक जगह लिखवा दी। अब सबसे पहले तो हम भाग विधि के बारे में पढ़ेंगे। अब भाग विधि के अंदर फिर हम ये भी मैं बताऊंगा कि ये कैसे ज्ञात होगी, फिर ये भी बताऊंगा ये कैसे ज्ञात होगी। तो देखो भाग विधि के अंदर आपको पता है कि भाग विधि काम में कब लेनी है, भाग विधि कब काम में लेनी है। भाग विधि जब आपको कुछ जोड़ने या घटाने के लिए बोले
उस स्थिति के अंदर आपको क्या करना होता है, भाग विधि काम में लेनी होती है। कुछ जोड़ने या घटाने के लिए बोले तो आपको भाग विधि काम में लेनी होती है। मैं बता देता हूं, भाग विधि के अंदर दो प्रक्रम होंगे, एक तो जोड़ने का होता है और एक घटाने का होता है। तो जोड़ने और घटाने की जो प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल सेम ही होती है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं भाग विधि का आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 847 में से कम क्या घटाया जाए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। आपको पता है जब जोड़ने या घटाने की अगर बात करें उस दौरान हमें कौन सी विधि काम में लेनी है, भाग विधि काम में लेनी है। तो हम 847 का क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए मैंने संख्या क्या लिखी है, 847। अब 847 का जब मैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करूंगा तो सबसे पहले इकाई की तरफ से क्या करना है, जोड़ा बनाना है। तो इकाई की तरफ से क्या किया मैंने, जोड़ा बना दिया। तो क्या हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। अब इस बेचारे का जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम क्या करें, हमने तो बिना जोड़े का ही रख दिया। सबसे पहला जोड़ा लेना है तो क्या है, 8। आप बताओ 8 से ठीक पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है। 8 से ठीक पहले किसका वर्गमूल निकलता है, 4 का। तो यहाँ क्या लिख दिया, 4। आप 8 में से 4 को घटा देंगे, कितना बच गया, 4। और अगला जोड़ा लिख दिया कितना, 47। पहला काम तो आपको ये करना है। अब आप बताओ कि यहाँ आपने 4 लिया है तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो ये 2 मैंने यहाँ लिख दिया और इनको जोड़ के यहाँ लिख दिया, कितना आ गया, 4। आप इस 4 के आगे ऐसा अंक लिखें कि उसी अंक से इस संख्या को गुणा करने पे या 447 आना चाहिए और या 447 से कम आना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, 9 लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ 9 लिखूंगा तो 9 से ही क्या करूँगा, गुणा। तो बताइए 9 को 9 से गुणा किया कितना, 81 हासिल 8। 9 को 4 से गुणा किया 36 और 36 और 8 कितना आ गया, 44। तो ये क्या लिख दिया, 44। बताओ 447 में से 441 घटाएंगे, कितना बच गया, 6। इसका मतलब आपका शेषफल कितना बचा है, 6 बचा है। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है क्या घटाया जाए, तो आपको क्या घटाना है, 6 घटाना है। यानी 847 में से अगर आप 6 घटा दे तो ये क्या प्राप्त होगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो बिल्कुल इजी सा काम है, आपको यहाँ क्या करना है, 6 घटा देना है। अब देखो ये तो था घटाने वाली बात, अगर जोड़ने वाली बात आए तो क्या करना है। तो देखो दोनों में सेम ही काम करना है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, वैसे ही जोड़ा बनाना है, वैसे ही सरल करना है। लेकिन इस लास्ट जोड़े का याद रखना, जब उस संख्या का लास्ट जोड़ा उतारते हैं तब तक तो यही काम करना है। लेकिन जब लास्ट जोड़ा उतारते हैं उस दौरान यहाँ क्या करते हैं कि या ऐसा अंक रखते हैं कि या तो 847 आ जाएं और या 847 से अधिक आ जाएं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, देखिए एक क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 680 में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने क्या लिखा, 680। इधर से जोड़ा बना दिया और सरल कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहां आपको तो आंसर से मतलब है। आप बताओ पहला जोड़ा क्या है, 6। मुझे बताइए 6 से ठीक पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है। तो आपको पता है 6 से पहले किसका वर्गमूल निकलता है, 4 का। 6 में से 4 घटाते क्या आया, 2। और अगला जोड़ा क्या लिख दिया, 80। आप बताओ इस 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो ये 2 और 2 यहाँ जोड़ के कितना लिख दिया, 4। अब इस 4 के आगे ऐसी संख्या लिखो, 4 के आगे ऐसी संख्या लिखो या 280 आ जाए या 280 से कम आ जाए। ऐसा अगर घटाना हो, यहाँ आप अगला लास्ट जोड़ा लिख दिया, लास्ट जोड़ा क्या था, 80। तो जब लास्ट जोड़ा आप लिख देते हैं उस टाइम आपको आराम से ये सोचना है कि आपको जोड़ना है या घटाना है। अगर आपको घटाना है तो यहाँ इसके आगे ऐसा अंक रखेंगे कि या 280 से कम आ जाए या 280 के बराबर आ जाए। यानी यहाँ ऐसा अंक रखना है या तो 280 आ जाए या 280 से कम आ जाए। और अगर जोड़ना है तो आपको यहाँ ऐसा अंक रखना है कि या 280 आ जाए और या 280 से अधिक आ जाए। तो आपका क्वेश्चन जोड़ने के लिए बोला है तो यहाँ क्या रखेंगे, ऐसा अंक जिससे या तो 280 आए या 280 से ज्यादा। तो देखो 6 रखने से तो कम आएगा, मैं यहाँ क्या रख रहा हूँ, 7 रख रहा हूँ। जैसे ही 7 रखूंगा तो देखिए कितना आएगा, 7 को 7 से गुणा किया कितना आएगा, 49। देखो पहली बात तो यहाँ कितना रख रहा हूँ, 6 रख रहा हूँ। एक बार मैं आपको 6 रख के बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ 6 लिखेंगे तो देखिए क्या आएगा, अगर आप यहाँ 6 लिखोगे तो गुणा किससे करोगे, 6 से। 6 × 6 कितना आया, 36।
6 इंटू 4 24, 24 और 3 कितना आया 27, 276। यानी 6 रखने से तो 276 से 280 से क्या आ रहा है कम। तो आपको जोड़ने वाली स्टेज के अंदर क्या करना है, यहाँ ऐसा अंक रखना है कि या तो 280 आ जाए या 280 से अधिक आ जाए। इसका मतलब यहाँ क्या नहीं रखेंगे, हम 6 नहीं रखेंगे, यहाँ कितना रखेंगे 7 रखेंगे। तो जैसे ही 7 रखेंगे 7 से गुणा किया कितना है 49 हासिल 4, 7 को 4 से गुणा किया कितना आया 28, 28 और 4 हासिल कितना आया 32, यानी 329। आप घटा दें 329 में से ये घटा दें तो 9 में से 0 घटाएंगे क्या बचा 9, यहाँ 12 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 4। यानी आपके क्वेश्चन ने ये कहा है कि बताओ कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। आपको भाग विधि से पहला काम, आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना अच्छी तरह से आना चाहिए। इसकी आप अच्छी तरह से आज घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर इस चैप्टर के अंदर आगे अब कहीं दिक्कत आने वाली आपके नहीं।